ठीक है बच्चों, पुराने वीडियो के बाद से फिर शुरू करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीएसई हो या सीबीएसई, हर एक आपका जो है एग्जाम उसमें ही आता है, बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती है, √2 की जगह √5 की जगह √3 हो जाएगी, वर्गमूल 3 हो जाएगी या कोई और हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आते हैं अपन, माना की संख्या √5 एक परिमेय संख्या है। हमें उल्टा मानना है इसका। दो तरीके से हो सकती है, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। ठीक है, तो हमें अपरिमेय सिद्ध करने में मुश्किल आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, परिमेय करते हैं। तो परिमेय कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमने इसका उल्टा मान लिया क्योंकि उन्होंने अपरिमेय रखी। अगर हमने जो माना वो गलत निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका √5 अपरिमेय हो जाएगी। क्लियर है। अब परिमेय संख्या मानने की शर्तें क्या क्या है, तो हम 3 शर्तें देखते हैं मेन। एक तो यह कि परिमेय संख्या हमेशा a/b यानी भिन्न की फॉर्म में होना चाहिए, वो है। उसके बाद a और b पूर्णांक होना चाहिए, वो भी है। और उसके बाद b जो है आपका, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद a और b जो है वो सहभाज्य होना चाहिए, अर्थात उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए, एक के अलावा उनमें किसी और से भाग नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं हम वापस सवाल की तरफ। देखो आप, हमने क्या किया, b को वज्र गुणा करके उधर भेज दिया, तो b वर्गमूल 5 बराबर आ गया a। अब हम करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसके ऊपर भी वर्ग आ गया और इसके ऊपर भी वर्ग आ गया। तो देखो यहां हो गया b का स्क्वायर, √5 के स्क्वायर में स्क्वायर से √5 कट जाएगा तो बचेगा 5, यहां पर हो गया a स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि b स्क्वायर को यहीं रखते हुए हमने 5 को नीचे भेजा, तो a स्क्वायर क्या 5 से विभाज्य है? हाँ है। a स्क्वायर 5 से विभाज्य इसलिए क्योंकि हमने बोला दोनों पूर्णांक है। अगर इधर भी पूर्ण अंक आ रहा है, इसका मतलब पूर्णांक में 5 का भाग देने पर पूरी बार जा रहा होगा, तभी तो पूर्ण अंक आ रहा है। तो देखो प्रमेय 1.3 के अनुसार क्या कहा गया, यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर किसी दूसरी संख्या से विभाजित है तो उसी संख्या को भी आप दूसरी संख्या से विभाजित कर सकते हो। यानी a स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ये कौन कह रहा है, प्रमेय 1.3 कह रही। अब अगर विभाजन जा रहा है तो कोई ना कोई संख्या के बराबर ही तो जा रहा होगा। जैसे कि यहां पर 15 में हमने 5 का भाग दिया तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। पर हमें यह पता नहीं है कि a के अंदर 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, तो हमने मान लिया c बार जा रहा है। और अगर c के बराबर जा रहा है तो हमने c को भी क्या माना, एक पूर्णांक माना, क्योंकि पूर्णांक तो तभी आएगा जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से क्या करो, गुणा करो। अब यहां पर हम इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। यहां से हम a का मान 3 में से किस में रखेंगे, फर्स्ट में रख देंगे। जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर, a की जगह हमने रख दिया 5c का स्क्वायर। 5b स्क्वायर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। 25 को हम भेज देंगे नीचे, जो 5 से कट जाएगा 5 बार। फिर से वही बात आ गई कि b स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। ये किससे पता चला हमें, प्रमेय 1.3 से। अब यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, वो ये कि समीकरण सेकंड आप देखो ये रेड वाली, और समीकरण फोर्थ देखो आप ये वाली, तो a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये a और b के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अलावा 5 भी है, जबकि ये हमारी शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। देखो हमने शर्तों में कहा था कि सिर्फ एक का ही भाग जाना चाहिए, यहां तो 5 का भी जा रहा है। तो ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया कि a और b जो है सहभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो माना हुआ है कि √5 जो है वर्गमूल 5 वो परिमेय संख्या है, तो ये गलत है। गलत है तो फिर सही क्या होगा, सही होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे लगता है बच्चों बहुत आसानी से अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया है, और मुझे लगता है कि आप इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।